बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नैनतारा हेल्थ। आज मैं ऐसे चौंका देने वाले मौजू पर बात करूँगी जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे खाने मौजूद हैं जो बज़ाहिर आम लगते हैं, मगर गलत इस्तेमाल या ज़्यादा मिक़दार में ये हमारे लिए ज़हर भी बन सकते हैं और जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो चलिए जी, जान लेते हैं वो कौन से 5 खाने हैं जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए जी, जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले नंबर पर आते हैं कच्चे बादाम। जी, कच्चे बादाम या कड़वे बादाम में साइनाइड नामी जहरीला केमिकल पाया जाता है। अगर ये ज़्यादा मिक़दार में खा लिया जाए तो ये मतली, सर दर्द, सांस लेने में दुश्वारी और हत्ता के मौत का सबब भी बन सकता है। इसलिए हमेशा मीठे और आम बादाम खाएं, कड़वे बादाम से परहेज़ करें। अक्सर ऐसा होता है कि मीठे बादाम हम लाते हैं, उसमें अक्सर कड़वा बादाम भी निकल आता है, तो कभी भी उसको कंज्यूम ना करें, उसको थूक दें और पानी से अपने मुंह को वॉश कर लें। बिल्कुल भी इसको पेट में नहीं जाने दें क्योंकि ये ज़हर का काम करता है। तो हमेशा जब भी बादाम आप इस्तेमाल करें 4 से 5 करें और इसको भिगोकर इस्तेमाल करें। जैसे रात में भिगो दें, सुबह उसका छिलका उतार के इस्तेमाल करें। तो ये जो बादाम होते हैं ना, उनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हमें साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। तो कड़वे बादाम का तो हमने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन जब भी बादामों का इस्तेमाल करना है, मीठे बादामों का करना है। अब हम आ जाते हैं नंबर 2 पर, कच्चे आलू। कच्चे आलू या सब्ज़ आलूओं में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे सोलानिन कहते हैं। ये ज़हर मैदे में जलन के और शदीद कमज़ोरी पैदा कर सकता है। इसलिए आलू को हमेशा अच्छी तरह से पकाएं और अगर आलू सब्ज़ हो गए हों तो उनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम आलू पका रहे होते हैं, कोई समझ में नहीं आता क्या पकाना, जल्दी हम आलू का सालन ही बना लेते हैं और अक्सर जल्दी की वजह से वो कच्चा भी रह जाता है और ऐसा होता है कि हम उसको खा भी लेते हैं कि भूख लग रही है। लेकिन कभी भी कच्चे आलू को नहीं खाना चाहिए, वो हमें नुकसान दे सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, हमारे मैदे में जलन के और शदीद कमज़ोरी पैदा कर सकते हैं। कभी भी कच्चे आलू नहीं खाना चाहिए, अच्छे से गला कर खाएँ और इसकी क्वांटिटी हमेशा कम ही रखनी चाहिए, यानी ज़्यादा मिक़दार में एक टाइम पर बिल्कुल भी आलू नहीं खाएँ क्योंकि ज़्यादातर लोग, बच्चे, बड़े आलू को ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है आलू वैसे तो एक सस्ती और आसान सी सब्ज़ी है, जल्दी पक जाने वाली है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल बीमार भी कर सकता है। इसके अलावा जो हरे कलर का आलू होता है, अक्सर आपने देखा होगा छिलके के ऊपर भी पता चलता है कि हाँ वो ग्रीन कलर का, लेकिन जब उसका छिलका उतारा जाता है तो अंदर से भी ग्रीन ही निकलता है। तो ऐसे आलू का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमारी सेहत के लिए साइड इफ़ेक्ट देता है। तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना और कभी भी कच्चे आलू का इस्तेमाल भी नहीं करना है। और नंबर 3 पे आता है जायफ़ल। जायफ़ल एक आम मसाला है जो कि कौरमे में, बिरयानी में इस्तेमाल किया जाता है, जो खाने के जायके और खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा मिक़दार में जायफ़ल दिमाग पर बुरा असर डाल सकती है। ज़्यादा खाने से बेचैनी होती है, चक्कर आ सकते हैं, यहाँ तक कि बेहोशी भी हो सकती है। इसलिए जायफ़ल हमेशा थोड़ी मिक़दार में इस्तेमाल करें। अगर आप कौरमे में, बिरयानी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वैसे भी मसाला बहुत तेज़ है, इसको थोड़ा मिक़दार में भी इस्तेमाल करेंगे ना, तो जो खाना है ना हमारा, उसमें जायका आ ही जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मिक़दार में डालने से, जिसको पकने के बाद भी महसूस हो उसका जायका अलग से, इतना इस्तेमाल आपने हरगिज़ नहीं करना। जी दोस्तों, नंबर 4 पर आते हैं कच्चे लोबिया। जी हाँ, कच्चे लोबिया में वाइट लोबिया और रेड कलर के जो लोबिया होते हैं वो शामिल हैं। कच्चे लोबिया में फाइटोहीमोग्लोबिन के नाम से एक ज़हर पाया जाता है। अगर ये सही तरीके से ना पकाए जाए तो पेट में दर्द, उल्टी और मोशन भी लग सकते हैं। लिहाजा लोबिया को हमेशा कई घंटे भिगो कर रखें और अच्छी तरह उबालने के बाद ही पकाया जाए। जो वाइट लोबिया होता है ना, वो जल्दी गल भी जाता है अगर उसको सोंध कर पकाया जाए। मतलब आप उसमें लोबिया के अंदर तमाम सारे मसाले जात शामिल करके उसको चूल्हे पे चढ़ा दें। उसके बाद इसकी भुनाई करके शोरबा आप जितना रखना है वो रख लें, तो इस तरह से वो जल्दी गल जाता है। लेकिन जो रेड कलर के लोबिया हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, उनको चनों की तरह रात में भिगोया जाता है। आफ्टर नाइट उसको फिर गलाने के लिए रख दिया जाता है। लेकिन जो भी लोबिया हो, वाइट हो या रेड कलर के लोबिया हो, दोनों को अच्छे से गलाकर ही पकाएं ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। नंबर 5 पर आते हैं संतरे के बीज और सेब के बीज। हम अमूमन संतरे या सेब खाते वक्त बीजों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर ये बीज ज़्यादा मिक़दार में चबाए जाएँ तो इनमें मौजूद
एमिग्डालिन नामी एक केमिकल होता है जो जिस्म में साइनाइड में तब्दील हो जाता है, जो कि जहरीला है। इसलिए कभी भी बीजों को जानबूझकर ना खाएं। हम अमूमन जब संतरे को खाते हैं या सेब खाते वक्त बीज हमारे पेट में चले जाते हैं, तो जो कि अगर अनजाने में जाते हैं तो कोई मसला नहीं, कभी भी इसको चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि सेब में आपको पता है शिफा है। रेगुलर अगर हम एक सेब खाते हैं तो हम डॉक्टरों से दूर रह सकते हैं, यानी इतनी ज़्यादा बीमारियों से हमें बच जाता है सेब, लेकिन इसके बीजों में बीमारी है। इसी तरीके से संतरे में शिफा है और इसके बीज भी अगर कंज्यूम करते हैं तो हमें नुकसान देते हैं। तो जब भी आप संतरे खा रहे हैं या कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, कोशिश करें उसके बीज को आप कंज्यूम ना करें, क्योंकि बीजों में इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं होते जितने उनके फ्रूट्स के अंदर होते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 खाने जो बज़ाहिर आम हैं मगर गलत इस्तेमाल की सूरत में जानलेवा भी हो सकते हैं। हमेशा याद रखें, खाने का असल फ़ायदा तभी हो सकता है जब इसे सही तरीके और सही टाइम पर खाया जाए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको फ़र्स्ट टाइम को इन 5 ग़िज़ाओं में से कि पहली बार पता चला है कि इसको इस्तेमाल करने से इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करें और मेरे चैनल नैनतारा हेल्थ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।